2 जनवरी 1989 दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल। दिन भर अस्पताल में एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स की भीड़ जमा थी। हबीब तनवीर हो या भीष्म साहनी, सब अस्पताल में खड़े थे और उस वक्त की कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रहे थे। हबीब तनवीर ये तक कहने पर मजबूर हो गए थे, हम हथियार उठा लेंगे और अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे। इस सब के बीच कुछ नौजवान थे जो 1-1.5 दिन से सोए नहीं थे। उनके एक साथी पर हमला हुआ था। इन्हीं में से एक नौजवान 2 जनवरी की रात आखिरी बार आईसीयू से बाहर निकला और उसने वो खबर दी जो कोई सुनना नहीं चाहता था। सफदर नहीं रहा। सफदर हाशमी, 34 साल के नौजवान नाटककार पर नाटक करते हुए हमला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से जन नाट्य मंच और सफदर को जानने या न जानने वाले हजारों नाटक प्रेमियों के लिए नया साल उस तरीके से शुरू नहीं होता जैसे होना चाहिए, क्योंकि उस दिन सफदर पर जानलेवा हमला हुआ था। सफदर हाशमी नाटककार थे, लेखक थे। वर्किंग क्लास की बात करने वाले तमाम नाटक उनके बनाए ग्रुप जन नाट्य मंच ने किए और कर रहा है। सफदर की मौत के महज 48 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ था जो नुक्कड़ नाटक की दुनिया में ऐतिहासिक बन गया था। सफदर का ग्रुप जन नाट्य मंच 4 जनवरी 1989 को झंडापुर की उसी जगह पर गया जहां उन पर हमला हुआ था और नाटक पूरा किया गया। आज 1 जनवरी को हम आपको सुनाएंगे कहानी सफदर हाशमी की, जिन्हें नाटक करने की वजह से जान से मार दिया गया था। आपको बताएंगे सफदर कौन थे, उन पर हमला कांग्रेस के किस नेता ने किया था। इसके साथ आपको बताएंगे उनके ग्रुप जन नाट्य मंच के बारे में। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविशंकर। उस वक्त उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे थे। जन नाट्य मंच नाम का ग्रुप 15-16 साल पुराना हो चुका था। गाजियाबाद के पास साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, वही झंडापुर नाम का इलाका है जहां ज्यादातर वो लोग रहते हैं जो आसपास की फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं। जन नाट्य मंच यानी जन्म 1 जनवरी को झंडापुर में ही नाटक करने गया था। नाटक का नाम था हल्ला बोल और नाटक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार रामनंद झा के समर्थन में था। चुनावी कैंपेन का नाटक था। अंबेडकर पार्क के पास नाटक शुरू हुआ। जनता जमी थी। कोई छत पर खड़ा नुक्कड़ नाटक देख रहा था तो कोई अपने घर की चौखट पर। नाटक चल ही रहा था कि दूर कहीं से कुछ नारेबाजी सुनाई दी। अपनी किताब हल्ला बोल में एक्टर निर्देशक सुधनवा देशपांडे लिखते हैं, नाटक शुरू हुए अभी 10 से 12 मिनट ही हुए थे कि हमें मंदिर की तरफ से नारों की आवाज उभरती सुनाई दी। चंद मिनटों के भीतर चुनाव प्रचार पर निकली गाड़ियों का एक काफिला आता दिखाई दिया। सबसे आगे एक कार थी जिसमें 4-5 आदमी सवार थे। कार के पीछे अभियान सामग्री से सजा हुआ एक टेम्पो चल रहा था। कार और टेम्पो के बीच में लगभग दर्जन भर लाठीधारी आदमी नारे लगाते हुए चल रहे थे। टेम्पो में भी आदमी भरे थे। टेम्पो के पीछे जुलूस था। नाटक बीच में रोकना पड़ा। सफदर हाशमी गाड़ी वालों से बात करने के लिए गए और उन्होंने कहा कि छोटा सा नाटक है, 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगा, आप भी थोड़ी देर रुककर देख लीजिए। ये बात गाड़ी में बैठे लोगों ने नहीं मानी तो सफदर ने कहा तो आप पिछली गली से निकल जाइए। इसके बाद सफदर वापस आए। ऐसा लगा कि मामला रफा दफा हो गया है। नाटक फिर शुरू हुआ। ढोलक बजने लगी, लेकिन तभी उस काफिले के लोगों ने सरियों डंडों से नाटक कर रहे ग्रुप जन नाट्य मंच पर हमला कर दिया। हमलावरों के पास बंदूकें भी थीं। ग्रुप के लोग आसपास भागे, गलियों से निकले, सड़कों पर भागे। महिलाएं किसी घर में छुप गईं। मर्द जान बचाते हुए हमलावरों से लड़ते हुए आगे भागते रहे। इस सब के बीच लंबी कद काठी वाले सफदर हाशमी खड़े थे। अपने साथियों को बता रहे थे कि किसे किधर जाना चाहिए। हमले में किसी के सर पर चोट लगी थी, किसी के हाथ पर, किसी की कमर पर। हमला करने वाले कांग्रेस पार्टी के थे। उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने इस हमले की अगुवाई की थी। हमले में जन नाट्य मंच के तमाम लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई थी, मगर ग्रुप के लीडर सफदर हाशमी को सर पर चोट लगी थी। उनके साथियों ने उन्हें जैसे तैसे पास के अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया। इस हमले में इलाके के एक मजदूर राम बहादुर को गोली लगी थी और उनकी मौत हो गई। 2 जनवरी 1989 को केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह अस्पताल आए तो उनका सामना एक गुस्साई भीड़ से हुआ था। लोगों की भीड़ ने बूटा सिंह को आईसीयू में सफदर को देखने नहीं जाने दिया था। वो डॉक्टरों से मिलकर ही लौट गए। उस वक्त मीडिया से बात करते हुए तमाम कलाकार गुस्से में थे। सुधनवा देशपांडे अपनी किताब में लिखते हैं, हबीब तनवीर आमतौर पर तैश में आकर बात करने वाले व्यक्ति नहीं थे, मगर उस दिन उनके शब्द दहकते अंगारे थे।
अगर ऐसा ही हालात है तो मैं यही कहूँगा कि तमाम लोगों को हथियार बंद करो, फिर हम खुद अपनी हिफाजत कर लेंगे। एक निहत्था आदमी या कलाकारों, अभिनेताओं की टोली गुंडों के झुंड का कैसे सामना कर सकती है? अब वक्त आ गया है, हम सबको हथियार मिलने चाहिए। हम परफॉर्म करेंगे और हमारे पास हमारी बंदूकें होंगी। हम मारेंगे या मर जाएंगे, वरना ये सिलसिला यही ख़त्म करना होगा। ब्रजेश जन नाट्य मंच से एक्टर भी थे और पेशे से डॉक्टर भी, लिहाजा आईसीयू के अंदर सफदर की हालत की जानकारी वही सबको दे रहे थे। 2 जनवरी की रात 10:30 के करीब ब्रजेश आईसीयू से आखिरी बार बाहर आए और बोले, सफदर नहीं रहा। 10 मिनट का नाटक करने की वजह से एक 34 साल की नौजवान की हत्या हो चुकी थी। 3 जनवरी 1989 को सफदर की शव यात्रा दिल्ली की सड़कों से गुजरी तो हजारों की संख्या में लेखक, कलाकार और आम लोग शव यात्रा के साथ चल रहे थे। सफदर की इमेज सबके मन में अलग थी। जानने वाले जानते हैं कि सफदर की हत्या के राजनीतिक मायने क्या हैं, मगर जिस आम जनता ने सफदर को नाटक करते देखा था वो भी दुखी थी। उसे भी समझ आ रहा था कि एक कलाकार की हत्या का मतलब क्या होता है। पंजाब में अवतार सिंह संधू पाश की हत्या को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था और दिल्ली में सफदर की हत्या हो चुकी थी। आने वाले दिनों में सिनेमा, थिएटर और साहित्य की दुनिया के तमाम लोगों ने सफदर की हत्या की निंदा की थी। शबाना आजमी ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको लेकर अपनी बात रखी थी। सत्यजीत रे, भीष्म साहनी, हबीब तनवीर समेत कई कलाकार इसकी मुखालफत कर चुके थे। और इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो नुक्कड़ नाटक की दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। 3 जनवरी को शव यात्रा निकाली जा चुकी थी। जननाट्य मंच के सब सदस्य एक साथ बैठे थे। मलयश्री हाशमी ग्रुप के शुरुआती सदस्यों में एक हैं। वो ग्रुप की सदस्य तो थी ही, इसके साथ ही सफदर हाशमी उनके पति भी थे। मलयश्री हाशमी ने कहा था, हम झंडापुर जाएंगे और नाटक पूरा करेंगे। और 4 जनवरी 1989 को जननाट्य मंच उसी जगह पर था जहां महज 48 घंटे पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उनके संस्थापक लीडर की हत्या हो चुकी थी और उसी जगह पर हल्ला बोल नाटक पूरा किया गया। उस दिन के बाद से हर साल 1 जनवरी को जननाट्य मंच उसी अंबेडकर पार्क में जाता है और वहां सफदर की याद में दिन भर का कार्यक्रम करता है। इस कार्यक्रम में हर साल अलग अलग वक्ता आते हैं। जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नशीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह जैसे लोग कार्यक्रम में स्पीकर के तौर पर आ चुके हैं। 2003 में गाजियाबाद की निचली अदालत ने कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा और 10 अन्य को सफदर की हत्या का दोषी करार दिया था। ये तो हुई उस घटना की कहानी जिसने सफदर को अमर बना दिया। अब बात इसकी कि सफदर थे कौन। सफदर हाशमी का जन्म साल 1954 में 12 अप्रैल को दिल्ली में ही हुआ था। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। इसी दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया माने SFI से भी जुड़े थे, जो CPIM का छात्र विंग है। 1973 में 19 साल की उम्र में सफदर हाशमी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जननाट्य मंच की स्थापना की। इस ग्रुप का लक्ष्य थिएटर को आम जनता तक पहुंचाना था। 1978 में जननाट्य मंच ने ही अपने नाटक मशीन के साथ भारत में स्ट्रीट थिएटर, नुक्कड़ नाटक को शुरू किया था। अपने नाटकों में सांप्रदायिकता, भेदभाव, गरीबों का शोषण, महंगाई जैसे मुद्दों को जननाट्य मंच ने बेबाकी से उठाया है। सुहेल हाशमी, जो कि इतिहासकार भी हैं और हेरिटेज वॉक्स भी कंडक्ट करवाते हैं, वो सफदर हाशमी के भाई ही हैं। सफदर के परिवार से जुड़े लोगों में गौहर रजा, सबा आजाद, सारा हाशमी, साहिर रजा जैसे लोग भी आते हैं। सफदर ने नाटक लिखने के अलावा बच्चों के लिए कविताएं भी लिखी थी। इनमें किताबें करती हैं बातें बेहद मशहूर कविता है। आज जननाट्य मंच को बने हुए 52 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान ग्रुप ने करीब 118 नाटक किए हैं और देश और दुनिया में अपने नाटक परफॉर्म किए हैं और लगातार कर रहे हैं। सफदर की लेगेसी ये है कि शादीपुर में स्टूडियो सफदर नाम की एक जगह है जो परफॉर्मेंस स्पेस भी है, बुक स्टोर भी है और एक छोटा सा कैफे भी है। आमतौर पर जिन जगहों पर नाटक होते हैं ये जगह उससे एकदम अलग है। ना ये इलाका मंडी हाउस जैसा है, ना साउथ दिल्ली जैसा। यहाँ कामकाजी लोग रहते हैं, वो लोग नाटक देखने भी आते हैं और किताबें खरीदने भी। ये थी कहानी उस 1 जनवरी 1989 की, जिस दिन एक नाटक पर हमला हुआ था, लेकिन उस हमले ने सफदर की हत्या नहीं की बल्कि उन्हें और ज्यादा रिलेवेंट बना दिया। वसीम बरेलवी का एक शेर भी है, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नया साल आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया।